तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है हमारे हाजिन से कहते हैं कि आखिर यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर मुझे मारने के लिए क्यों आएगा, डिमोनिक कल्ट के लीडर का यहाँ पर क्या काम है। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं कल्ट का लीडर नहीं हूँ। तो वो उसे कहते हैं अगर तुम कल्ट का लीडर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? जितने स्ट्रॉन्गर तुम हो हमारी म्यूजियम के अंदर भी सिर्फ 3 से 4 ही एल्डर्स इतने स्ट्रॉन्गर होंगे। अगर तुम कल्ट का लीडर नहीं हो तो फिर तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि डिमोनिक कल्ट के लिए लीडर बनना इतना भी आसान नहीं है। जितनी पावर लेवल्स मेरे पास है इतनी पावर लेवल्स के साथ हम लोग डिमोनिक कल्ट के लीडर नहीं बन सकते। क्या तुम्हें पता है कि डिमोनिक कल्ट के लीडर को क्या कहते हैं? उसे डिमोनिक गार्ड कहा जाता है और एक डिमोनिक गार्ड बनने के लिए इतनी पावर लेवल काफी नहीं है। तो इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहते तो फिर अपने बारे में बताओ, फिर तुम हो कौन? क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसे क्या बताऊं कि क्या मैं वाकई में चुन हाजिन हूँ, क्योंकि इसे इतनी आसानी से मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आने वाला। तो हाजिन कहता है कि अगर यहाँ पर इसे इस बारे में पता नहीं होगा और मैं इसे मार डालूंगा तो फिर तो इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मरने वाले को कम से कम पता तो होना चाहिए कि उसे किसने मारा और क्यों मारा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि मैं अपनी टेक्निक्स के साथ इसे याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर अपनी गर्दन कटने का वो सीन याद है। तो इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि तुमने मुझे मार डाला था। तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें मार डाला तो फिर तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो? क्या तुम एक भूत हो? जबकि हमारा डोंगपिल भी काफी हैरान होता है कि यंग मास्टर ने ऐसी बात क्यों कही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं जहन्नुम से वापिस आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर वापिस आया हूँ। तुम तो मुझे मारने के बाद भूल गई होगी, लेकिन मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूँ। हर रात में यहाँ पर अपने उस दर्द को याद करता हूँ, उसे सपने की तरह याद करता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। और अब मैं यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें खुद ही यहाँ पर याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहाँ पर अपनी ब्लेड टेक्निक को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद सीक्रेट डीमन क्वीन काफी हैरान होती है, क्योंकि वो एक ट्विन ब्लेड टेक्निक होती है जिसमें फायर और आइस को सेम टाइम के ऊपर रिलीज किया जाता है। तो ये टेक्निक जो थी चुन हाजिन की थी और सीक्रेट डीमन क्वीन इस बात से काफी हैरान होती है कि ये टेक्निक इस लड़के के पास कहां से आई है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन सीक्रेट डीमन क्वीन की बॉडी के इर्द गिर्द एक डिमोनिक कोरा होता है, एक शील्ड होती है जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रही होती है, लेकिन उसके साथियों की बॉडी के इर्द गिर्द नहीं। वहां पर जो फायर होती है उसके साथियों की बॉडी के साथ टकरा रही होती है, वो लोग वहां पर उस फायर के साथ जल रहे होते हैं और वहां से भाग रहे होते हैं। तब उसका गार्डियन जो होता है वहां पर ऊपर खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी पावरफुल फ्लेम्स ये लड़का कहां से निकाल रहा है, इसकी टेक्निक तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और साथ ही ग्राउंड जो होता है फ्रीज हो रहा होता है, फायर जो होती है ऊपर होती है और ग्राउंड नीचे से फ्रीज हो रहा होता है और वो लोग भाग भी नहीं पा रहे होते। उसके साथ ही जो होता है ग्राउंड के साथ उनका पाउंड टच होता है तो उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और ऊपर से फायर उनकी बॉडी के साथ टकराती है तो उनकी बॉडी वहीं पर टुकड़े हो जाती है। यहाँ तक कि सीक्रेट डीमन क्वीन के कपड़े जो होते हैं वो भी फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड के ऊपर उसके जो कपड़े टच कर रहे होते हैं वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये टेक्निक मैं पहले भी देख चुकी हूँ। पहले फायर और उसके बाद आइस के साथ अटैक, यानी फायर के फौरन बाद आइस के साथ अटैक, ये टेक्निक तो मैं जानती हूँ। तो हमारा हाजिन उसके पास पहुंच जाता है, अपनी तलवार घुमाकर अटैक करता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है और तुमने इस टेक्निक को पहचान लिया है। तो वो उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस लड़के के पास वो टेक्निक कैसे हो सकती है? वो बंदा तो मर चुका है, उस बंदे को मैंने अपने हाथों के साथ मारा था, मैंने उसकी गर्दन काट दी थी। तो हाजिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो वो कहती है कि ये सारी की सारी वही टेक्निक्स को क्यों यूज कर रहा है। अभी इसने हीवर स्प्लिटिंग ट्रिपल स्लैश टेक्निक को यूज किया, ये टेक्निक भी उसी की टेक्निक है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि देखता हूं कि अब तुम्हें याद आता है या नहीं। और इसी के साथ तुम्हारा हाजिन इस बार एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और ये वाला पंच खाने के बाद सीक्रेट डीमन क्वीन उठती हुई पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, पूरी बिल्डिंग भी टूट जाती है। और साथ ही हाजिन फिर से वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने लगता है तो सीक्रेट डीमन क्वीन उसके पास पहुंच जाती है और अपने हाथ के साथ उसके ऊपर स्टैब करने लगी थी, लेकिन हमारा हाजिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे पर अटैक करने लगी हूँ? तुम्हें मेरी सीक्रेट टेक्निक के बारे में कैसे पता है? तो इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है वहीं पर से उसे पीछे की तरफ पुश करती है। तुम्हारा हाजिन पीछे की तरफ गिरता है तो उसे कहती है आखिर तुम हो क्या चीज, आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो, तुम वो कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास वो सारी टेक्निक्स कैसे हो सकती हैं? जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर फाइनली कुछ याद आ रहा है, सीक्रेट डीमन क्वीन ग्रैंडमा। तो जब वो उसे यहाँ पर ग्रैंडमा कह के पुकारता है तो सीक्रेट डीमन क्वीन को भी समझ आ जाती है कि ये कोई पुराना डीमन है जिसको मैंने मारा था और अब यहाँ पर ये दोबारा जिंदा होकर वापिस आ गया है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन उस टी हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाजिन अक्सर उस मास्टर के पास चाय पीने के लिए जाता था और मास्टर गू और धोनी वहां पर जाकर काफी बार स्पार भी कर चुके हैं। तो वो मास्टर जो होता है वो शायद अंधा होता है, तो जैसे वहां पर हमारे डीमन गार्ड जो होते हैं उसके पास आते हैं तो डीमन गार्ड उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो वो उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन आज मेरे पास ज्यादा कोई अच्छा खाना नहीं है, जो भी सर्व करूंगा क्या तुम वो खा लोगे? पता नहीं तुम्हें पसंद
भी आएगा या नहीं। वैसे रोजाना जो तुम यहाँ पर खाने के लिए आते हो वैसा तो तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जबकि डीमन गार्ड उसे कहता है कि ये मैं हूँ। तो ये बात सुनते ही वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एल्डर कहता है कि ये क्या डीमन गार्ड खुद यहाँ पर आए हैं। तो इस बंदे के बारे में फाइनली यहाँ पर बताया जाता है ये कौन है। तो ये फार्मलेस टेंपल का असैसिन है, कैंग वो क्यों, वही फार्मलेस टेंपल जो कि इस वक्त धैम सोयों के लिए काम कर रहा है। फार्मलेस टेंपल के जितने असैसिन्स हैं वो सारे के सारे उसी के अंडर काम कर रहे हैं।